मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सारथी ट्रेड पर। मेरी आज की वीडियो जो है वो एक एजुकेशन पर्पज से है, कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ आया, लेंसकार्ट का आईपीओ आया। भैया इस आईपीओ ने तो पूरे दिमाग में रायता ही फैला दिया है कि आखिर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सही में पूरा रायता बना दिया इसने दिमाग के अंदर, पूरा क्या करना चाहिए। आज मैं आपको इस लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में बताता हूं, थोड़ी सी जानकारी देता हूं, शायद आप लोग भी इस जानकारी को देखकर सुनकर समझ पाए कि हमें लेंसकार्ट का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप इसको पूरी एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में जानना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो हमारी है 31 अक्टूबर, यानी कि आज के दिन हमारा ये ओपन हो गया 31 अक्टूबर को। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो हमारी है 4 नवंबर को। ये 4 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। इसका जो इश्यू प्राइस है वो 402 रुपए पर शेयर का इश्यू प्राइस है। लॉट साइज इसमें जो है हमारा 37 शेयर का है। फ्रेश इश्यू जो इसमें हमारे पास आया है वो 2125 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, और ऑफर फॉर सेल जो है वो 28 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है हमारा। यानी कि अगर हम पूरा देखें तो टोटल साइज हमारा इस इश्यू का जो है, इस आईपीओ का है, वो हमारा इश्यू का साइज है वो 7278 करोड़ का है। अब इसमें मैं आपको एक जानकारी और देता हूं कि ये क्यूआईबी के में कोटा है वो हमारा 74.84% का है। एनआईआई का जो हमारा कोटा है वो 14.97% का है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा है, यानी कि हम और आप जिसमें अपना इसके अंदर अप्लाई करते हैं, वो है 9.98% का कोटा। और जो एम्प्लॉयज का कोटा है, एम्प्लॉयज का कोटे का मतलब जो लोग लेंसकार्ट में जॉब करते हैं उनका जो कोटा है वो 0.22% का कोटा है। तो ये तो थी इसकी लिस्टिंग की डेट से लेकर सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दे दी। अब मैं आपको थोड़ा कंपनी के बारे में बताना चाहूंगा कि कंपनी इस टाइम पे कहां परफॉर्मेंस दे रही है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें तो कंपनी जो है, कंपनी के ओनर है लेंसकार्ट के, वो हमारे पीयूष बंसल सर जी हैं। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, इस कंपनी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। देखिए, जो हमारी ये लेंसकार्ट की कंपनी है वो इस टाइम पे आई वियर ब्रांड में एशिया की नंबर 1 कंपनी में चल रही है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसके काफी सारे स्टोर्स डेवलप हो रहे हैं, दिन पे दिन इसके स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर हम देखें आज की डेट में तो इसके 2723 स्टोर खुले हुए हैं ऑल ओवर इंडिया को मिला, इंडिया के अंदर और बाकी अलग कंट्रीज में भी। और अगर हम देखें कि इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कहां पे जा रही है, सबसे ज्यादा इसकी प्रेजेंस कहां पर है, वो नंबर 1 हमारी महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद हमारी कर्नाटका में है, फिर तमिलनाडु में है। महाराष्ट्र में के बारे में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में इन्होंने 257 से भी ज्यादा अपने स्टोर्स खोल रखे हैं। कर्नाटका में अगर हम देखें तो 213 से भी ज्यादा स्टोर्स वहां पर है, और तमिलनाडु को अगर हम लेके चले तो 183 से भी ज्यादा स्टोर्स तमिलनाडु में इन्होंने खोल रखे हैं। अगर कुल मान के चले तो इन 3 स्टेट्स के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी अपनी प्रेजेंस और पकड़ जमा रखी है। और सबसे पहले जब भी हम आई को अपनी टेस्ट कराने जाते हैं तो वहां पे फ्री आई टेस्टिंग वगैरह होती है, हमारी सारी चीजें। तो अगर हम और चश्मा एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को अब उसकी एक जरूरत बन गई है चश्मा लगाने के लिए। तो इस कंपनी के बारे में अगर इस तरीके से हम देखें तो एक इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारी मार्केट के लिए, वो हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, एक इसके प्रोडक्ट का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा। अगर हम प्रोडक्ट के फ्यूचर को लेकर हम चलते हैं, क्योंकि चश्मा सबकी जरूरत बनती जा रही है हमारी। एक आपके सामने पिछले कुछ सालों की इसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में डिस्कस करूंगा, तो अब आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा इसकी स्टेटस को। देखिए, पिछले अगर हम 2022 से बात करें तो 2022 में ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, 2023 में भी ये कंपनी लॉस मेकिंग चल रही थी, 2024 में भी ये कंपनी लॉस मेकिंग चल रही थी। अब आया हमारा 2025। अब 2025 में ऐसा क्या हुआ अचानक से जिसमें कंपनी ने इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया। होल्ड करिए। तो 3 सालों से बराबर ये कंपनी हमारी लॉस मेकिंग चल रही है। 2025 में अचानक से इस कंपनी की इतनी ज्यादा वैल्यूएशन बढ़ गई जिसे सुन के आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इसने इस साल इतना ज्यादा मुनाफा, इतना ज्यादा वैल्यूएशन इस कंपनी की बढ़ गई है अगर हम देखा है। और हाँ, एक बात और आप बता दूं, इस कंपनी की जो मजबूत एक ब्रांड लीडरशिप हम कहते हैं, वो अच्छी खासी मजबूत ब्रांड लीडरशिप है, क्योंकि एक अच्छा खासा ब्रांड बन गया है। सब लोग इसे लेंसकार्ट के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत शोर शराबा भी हो रहा है इस लेंसकार्ट के आईपीओ को लेकर। दूसरा 2025 में अगर हम देखें तो इसका जो वैल्यूएशन बढ़ा है वो कैसे अचानक से इसका वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यही हमारे दिमाग में रायता फैल रहा है कि आखिर एकदम से कंपनी ने इतनी ग्रोथ कैसे कर ली है अपनी। अगर आप देखें और अगर आप जरा सा भी इसको समझेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि
3 महीने पहले कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो मात्र 8,500 करोड़ की थी और अचानक से 3 महीने बाद उस कंपनी की जो वैल्यूएशन हो गई वो 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। अब आप खुद सोचिए कि जो कंपनी पिछले 3 सालों से लॉस मेकिंग चल रही है उसमें मात्र 3 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी टोपी उनने पहना दी लोगों को या कस्टमर को कि उसकी कंपनी मात्र 8,500 करोड़ से लेके 70,000 करोड़ पे आ गई 3 महीने के अंदर। अब आप इसको सुन के तो बहुत हैरान हो जाएंगे कि हमें ये आईपीओ जानना चाहिए, ये आईपीओ तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न देगा, लेकिन इसमें भी एक बात है, इसको सुनिए। अब आप लोग 8,500 करोड़ की जब वैल्यूएशन थी उस टाइम पर इसका पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग का जो रेशियो है वो बहुत कम था। उस टाइम पे जो शेयर की वैल्यू थी वो 52 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था ग्रे मार्केट में उस वक्त। तब अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे, अपनी कंपनी के पीयूष बंसल सर जी ने क्या किया, अपनी ही कंपनी के शेयर खुद से खरीद लिए। अपनी कंपनी के शेयर खरीदना, अगर कोई भी प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर खरीदता है ओनर, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती, वो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन उसमें क्या करा, जब वो शेयर 52 रुपए का था तब उन्होंने उस शेयर को खरीदा, लेकिन 3 महीने पहले उन्होंने 52 रुपए के हिसाब से शेयर खरीद लिए। उसके बाद अब वो अपना 3 महीने बाद अपना आईपीओ लेके आए हैं। अब आप आईपीओ की लिस्टिंग का प्राइस जानते हैं क्या है? इसका आईपीओ का जो हमारी बिड प्राइस है वो 402 रुपए की है, यानी कि 52 रुपए का शेयर वो हमें 402 रुपए में चेप रहे हैं खाली 3 महीने के अंदर। ये कैसे हो सकता है भाई? हम मतलब 52 रुपए के शेयर को 8 गुना महंगा खरीदेंगे 402 रुपए में? ये तो भैया कोई भी नहीं खरीदना चाहेगा। अगर आप खरीदना चाहेंगे, 3 महीने किसी प्रोडक्ट की कीमत 52 रुपए थी और आज के टाइम में 3 महीने बाद उसकी कीमत 402 रुपए है, तो क्या आप उसे खरीदेंगे? अगर खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है तो आप खरीदिए, मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा इसके लिए। उसके बाद अब आप जानना चाहिए, पिछले 3 साल से लॉस मेकिंग चलने वाली कंपनी आज अचानक से उसने 30 करोड़ के आसपास का उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है 2025 में, उस बात को जानकर बड़ी हैरानी हो रही है। अब मैं आपको इसका जो पीई रेशियो के बारे में उसके बारे में बता दूं, इसका जो पीई रेशियो है, जो 3 महीने पहले बहुत ही कम पीई रेशियो था, प्राइस टू अर्निंग का रेशियो, वो आज के टाइम पे 200 रुपए से भी ऊपर का हमें पीई रेशियो मिल रहा है। यानी कि हमें एक शेयर 200 रुपए से भी ज्यादा की कीमत पे हम खरीद रहे हैं एक शेयर को। तो आप लोग क्या इस कीमत पे इस शेयर को खरीदना पसंद करेंगे? उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत इसके ऑपरेशन लेवल्स के बारे में, एबिटा लेवल के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इसकी जो ऑपरेशन फंक्शंस में उसमें प्रॉफिट चल रहा है, उसमें थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। एबिटा लेवल भी इसका अच्छा चल रहा है, हमने चेक किया था इसके ऊपर। लेकिन कंपनी के जो नेट लेवल के अगर हम प्रॉफिट करें, इतना सारा निचोड़ अगर हम इसका निकालें, तो उसका जो नेट लेवल का कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा है ढंग से। एक मतलब हमें जो प्रॉफिट दिखना चाहिए वो प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। चेक करने के बाद कंपनी प्रॉफिट में आई है इस टाइम पे, वो अपनी टाइम पे पहली बार आई है कंपनी प्रॉफिट में। कोई अन्य इनकमों के बहाने से प्रॉफिट में आई है, लेकिन एक जो ठोस इनकम होती है, जिस तरीके से उसे एक प्रॉफिट में आना चाहिए, उस तरीके से ये प्रॉफिट में नहीं दिख रही है कि कैसे प्रॉफिट में आना चाहिए। अब ब्रांड इसका बहुत बढ़िया है, ये मैं कोई कमी नहीं है कि एक लेंसकार्ट का नाम एक हर बच्चा जानता है कि लेंसकार्ट क्या है। उसके स्टोर पे जाके अपना स्पेक्स, अपना चश्मा बनवाता है, और खाली इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इसके स्टोर्स खुल रहे हैं। इसके कंपनी के जीएमपी के बारे में बता दूं, जीएमपी क्या होता है, सबसे मैंने आपको थोड़ा सा ये बता दूं, ग्रे मार्केट प्राइस कैसे है। जैसे कि जब भी कोई आईपीओ आता है, उस आईपीओ की जो प्राइस लिस्ट बिड प्राइस होती है 402 रुपए, उससे पहले आईपीओ आने से पहले जो अदर मार्केट में इसके जो शेयर की कीमत चल रही होती है उसे हम कहते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्राइस। तो अगर हम ग्रे मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हम गौर करें तो 26/10/2025 में, यानी कि 26 तारीख से मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, तब उस टाइम पे इसका जो जीएमपी था 75 रुपए था। उसके बाद 27 तारीख को इसका जीएमपी थोड़ा बढ़ गया, 108 रुपए पे आया, फिर ये जीएमपी घट के 73 पे चला गया। उसके बाद इसका प्राइस जीएमपी का 29 तारीख को 48 पे आ गया, यानी कि 28 तारीख से एकदम डाउनफॉल आया इसके अंदर 48 पर। उसके बाद अब 30 तारीख पे हम आते हैं, तो 30 तारीख पे इसका थोड़ा सा पुल बैक आया 70 रुपीज पे। फिर 31 तारीख में अगर हम देखें, इसका जो जीएमपी है वो 66 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो इसका जीएमपी का डाउनफॉल ही दिख रहा है हमें, ना कि जीएमपी की हमें ग्रोथ दिख रही है अन्य मार्केट में। अन्य मार्केट का मतलब आप समझ गए होंगे, आईपीओ आने से पहले जो हमारा शेयर का प्राइस होता है उसे हम जीएमपी कहते हैं, ग्रे मार्केट प्राइस जिसको कहते हैं। तो ये तो इसके जीएमपी की बात चल रही है हमारी। अब मैं आपको और बता दूं, पीयूष बंसल सर जी ने एक 200 करोड़ का लोन भी दिया था कुछ
कुछ महीने पहले, मुझे ऐसा लगता है कि उस 200 करोड़ के लोन से इन्होंने अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदे थे। मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर उन्होंने ऐसा किया, जहां तक मैंने इसको रिसर्च किया है। अब आप खुद देख सकते हैं। अब ओवरऑल मैं आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन बताता हूं कि क्या निचोड़ निकल के आता है। यही चीजें अगर मैंने आपको जैसे कि बताया कि 52 रुपए का शेयर वो हमें 402 रुपए में दे रहे हैं, तो 3 महीने के अंदर जो उन्होंने खुद से 52 रुपए पे खरीदा था, अब हमें 402 रुपए मिल रहा है। क्या आप इस 402 की वैल्यूएशन पे शेयर खरीदने को तैयार हैं? इतना महंगा शेयर आप लेना पसंद करेंगे? अगर आप लेना पसंद कर सकते हैं, आपके पास पैसा फालतू है, तो आप अपना इसमें पैसा लगा सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल सेफ साइड खेलना चाहते हैं इसके अंदर कि हमें बिल्कुल सेफ रहना है, तो आप अपने पैसे को अपने पास बचा के रख सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आपकी बहुत मेहनत के कमाया हुआ पैसा होता है। और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, जितने भी एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, जिन्हें चाहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत पैसे, बहुत ध्यान में रखें और सोच समझ के इसमें अप्लाई करिएगा। जो जो मैंने बातें आपको इसमें बताई हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसको वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, लेकिन इसके वैल्यूएशन को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, वो अचानक से 3 महीने के सालों से चल रही थी कंपनी, वो अचानक से प्रॉफिट में आई जरूर है, लेकिन अगर उसका हम प्रॉफिट देखा जाए तो कोई इतना ज्यादा खास प्रॉफिट भी नहीं है कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट का रिटर्न दिया हो, जिसकी वजह से हम इस आईपीओ में अप्लाई कर सके। तो आप लोग इस आईपीओ के ऊपर जरा अपना कंसर्न बहुत ध्यान से लगाइएगा, दिमाग बहुत ध्यान से लगाइएगा, हर चीज की वैल्यूएशन को चेक करिएगा और जीएमपी जरूर देखिएगा कि ग्रे मार्केट प्राइस में उसकी वैल्यू क्या चल रही थी और जब अब आईपीओ आ रहा है तो उसकी वैल्यू कहां चल रही है। इन सब बातों को देख के तभी आप अपना पैसा, इसकी ट्रेडर है तो आप इस कंपनी के फ्यूचर को देखिए कि आगे आने वाले 3-4 साल के लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, तो 3-4 साल के लिए अगर आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप तभी आप इसमें अपना पैसा लगाएं। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए बहुत सोच समझ के ही पैसा लगाएं इसके अंदर। ब्रांड वियर अच्छा है, उसका नाम है लेंसकार्ट का, तो 3-4 साल के लिए हम इसमें अगर पैसा लगा सकते हैं, हो सकता है कंपनी आने वाले 3-4 सालों के अंदर अपना नेट वैल्यू जो इनकम होती है उसकी, उसमें अच्छा ग्रोथ कर जाए, बहुत कुछ उसमें अंदर आगे बढ़ जाए और स्टोर्स खुल जाए, कुछ ऐसा ऑफर लेके आए वो लोग कस्टमर के लिए, जिसमें और भी ज्यादा हम लोग को इजीली उसको परचेस करने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए इन सब बातों का आप पूरा ध्यान रखिएगा, उसके बाद ही आप इस आईपीओ में अप्लाई करिएगा। मिलता हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और आईपीओ की इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।